दोस्तों, अब मैं आया हूँ महिंद्रा की गाड़ी में। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि महिंद्रा की गाड़ी में हरीश भाई आपकी वीडियोस कम हो गई है। तो देखिए, जो हमारा T77 है और एक्सपर्ट 195 है, दोनों का वर्किंग फंक्शनैलिटी सेम है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट क्या है कि अभी जगह काफी कंजेस्टेड है। आप दिखा दीजिए कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ से लेके वहां तक की पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां है। तो इसलिए वायरलेस में ये थोड़ा कन्वीनियंट पड़ रहा है, तो मैं इसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को शूट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप आइए, जरा ये डिवाइस दिखा दीजिए भाई लोगों को। आइए, ये अंदर मेरा बाया ओबीडी से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्विपमेंट इज रेडी। डेटा कितने उस पे जा रहा है, कितने इस पे रिसीव हो रहा है बाइट्स पे, वो पूरा कंप्लीट इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन आता है। अब जो है, मैं आप लोगों को इसमें कंप्लीट डायग्नोसिस का एक पूरा डेमो दे देता हूँ, जो कि महिंद्रा के अंदर में है। देखिए, गाड़ी जो है वो जाइलो है, बट मैं आप लोगों को बेसिकली इसमें पॉइंट आउट करवाना चाहूंगा कि जो इसके अंदर में फीचर्स मिलते हैं और जो इसके अंदर में आपको स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं, उसका पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं मेंटेनेंस फंक्शन पे। तो टोटल ओवर 40 यानी कि 40 मेंटेनेंस फंक्शन आप लोगों को इसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आते हैं डायग्नोसिस में। सो डायग्नोसिस में पास में हाँ, डायग्नोसिस में आप लोगों को देखो इंटेलिजेंट डायग्नोसिस मिलता है, जिसमें ऑटोमेटिक स्कैनिंग होती है, डेमो है, ओबीडी है, और यहाँ पर ही सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, जिसमें आप लोग हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप जो है इसमें स्कैनिंग अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। और नीचे में आप लोगों को मिलेगा ऑल रिसेंट अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन। एशियन में मैं चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है महिंद्रा इंडिया का। महिंद्रा इंडिया में मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। एक चीज तो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि इसका जो यूजर इंटरफेस है, यानी कि यूआई जो है इसकी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज की गई है और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ये जो है इजी हो जाता है हम लोगों को स्कैनिंग और डायग्नोसिस करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व्हीकल सिलेक्शन, सर्विस फंक्शंस, इमोबिलाइजर, फ्लैशिंग, ओल्ड मेन्यू। ओल्ड मेन्यू में क्या होता है कि आप जो है पुराने मॉडल की गाड़ियों को स्कैन कर सकते हैं, ओके। और उसके अलावा जो है इमोबिलाइजर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ BS4 इमोबिलाइजर, BS6 इमोबिलाइजर, ओल्ड इमोबिलाइजर, रिमोट की प्रोग्रामिंग, स्मार्ट की प्रोग्रामिंग, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्हीकल मॉडल नंबर और ECM अनलॉक, ये सारे फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं सर्विस फंक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे ऑयल मेंटेनेंस रीसेट, स्टीयरिंग एंगल रीसेट, ABS की ब्लीडिंग, DPF सर्विस रीजनरेशन और इंजेक्टर कोडिंग की फैसिलिटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अभी मैं आपको T77 में भी लगा के दिखा दूंगा, सेम फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है। लग्जरी ब्रांड में कोडिंग और प्रोग्रामिंग के फंक्शंस थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम रहता है। अब यहाँ पे व्हीकल सिलेक्शन में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिलता है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, BS6 इमोबिलाइजर, BS6 EMS। तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल में भी जाएंगे तो आपको BS4 एंड BS6 का ऑप्शन मिलेगा। सेपरेटली अगर आपको सिर्फ ECM को स्कैन करना है तो ये अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल BS6 का स्कैन कर सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल में देखिए आपका स्कॉर्पियो N से लेकर के पूरा थार, क्वांटो, जाइलो, TUV 300, XUV 300, स्कॉर्पियो, उसके सारे मॉडल, ये सारा देखने के लिए मिलता है। कमर्शियल में भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल व्हीकल जो कि महिंद्रा की तरफ से ऑफर हो रही है मार्केट में, वो सारी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, इंक्लूडिंग BS3 से लेकर के BS6 तक के। अब जो है यहाँ पे मैं पैसेंजर व्हीकल में जाऊंगा, तो पैसेंजर व्हीकल में जो हमारी गाड़ी है वो है जाइलो। जाइलो का मॉडल मुझे देखना पड़ेगा, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जाइलो का मॉडल है वो जाइलो का मॉडल है हमारा E9। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा देखिए E9 मॉडल अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट होती है। हेल्थ रिपोर्ट में सारे मॉड्यूल्स एक साथ स्कैन होते हैं और सिस्टम सिलेक्शन में 1 बाय 1 मॉड्यूल्स स्कैन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं। इसकी स्कैनिंग करने के लिए सिंपली हमें क्लिक करना है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। प्रीटी फास्ट है, बहुत फास्ट काम करता है। रीड फॉल्ट कोड के ऊपर मैं जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी सारे फॉल्ट कोड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि ये जो सारे फॉल्ट कोड्स हैं ये सारे हील्ड हैं,
हील्ड मीन्स कि इसके ऊपर में गाड़ी में भी काम हुआ है, तो इसलिए ये हिस्ट्री में ये कोड दिखा रहा है। बाकी क्लियर करेंगे तो ये सारे कोड जो है ये क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर अभी क्लियर करता हूँ, यस, ओके, रीड फॉल्ट कोड, सारे फॉल्ट कोड हमारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए लाइव डेटा है। लाइव डेटा में आप सभी प्रकार के पैरामीटर्स को लाइव ले सकते हैं, फिर चाहे हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हो, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो, एक्चुएटर्स के सिस्टम हो, चाहे हमारा कंफर्ट के सिस्टम हो, मीटरिंग यूनिट हो, सारा कुछ ले सकते हैं, ड्राइवेबिलिटी से लेकर के एवरीथिंग। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको देखिए हमेशा दिखाता हूँ कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी होता है कि मैंने एक्सीलेटर पेडल पोजीशन ले लिया, इसको ओके कर लिया, इसका ग्राफ में किया। अब यहाँ पे मैं एक्सीलेटर पेडल को अगर प्रेस करूँगा तो ये हमारा ऊपर और नीचे होगा, और तुम टेंशन मत लेना, माइक लगा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, और गाड़ी में जाने के बाद में यहाँ पर मैं एक्सीलेटर को जब प्रेस करूँगा तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर और नीचे होगा। जैसे कि अभी ये ऊपर जा रहा है और अब ये नीचे चला गया। तो इस तरीके से जो है लाइव जो है आप गाड़ी का पूरा कंप्लीट लाइव डेटा देख सकते हैं, और उसको एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि सेंसर्स में फॉल्ट है कि नहीं है। अब उसके बाद में दोस्तों हम इसमें लाइव डेटा तो हमने देख लिया, एक्चुएशन टेस्ट देख लेते हैं। एक्चुएशन टेस्ट में देखिए इसमें बोल रहा है काइंडली इंश्योर दैट द इग्निशन इज स्विच्ड ऑन एंड द व्हीकल इज स्टैंड इन स्टिल कंडीशन। तो मतलब कि इंजन ऑन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इग्निशन ऑन होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे देखिए रेडिएटर फैन से लेकर के एवरीथिंग, ईजीआर, मीटरिंग यूनिट, हम किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेडिएटर फैन को करते हैं, और फिर उसके बाद में फोर्स एक्चुएशन बाय टेस्टर, और ये ओके करते हैं। चाबी ऑन है, लगी हुई है? चाबी ऑन है, बट गाड़ी में शायद कुछ होगा प्रॉब्लम, क्योंकि ये गाड़ी वर्कशॉप में है ना। क्यों जी रेडिएटर फैन इसका नहीं चलता क्या? अच्छा अच्छा, रेडिएटर भी क्लीन हुआ है ना, हाँ, इसीलिए शायद नहीं चल रहा है इसका भी। उसकी वायरिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। चलो इसको तो अपन थोड़ा बैक करते हैं। एक्चुएशन टेस्ट में जैसा कि दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एसी, फैन, ईजीआर, मीटरिंग यूनिट, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये BS4 BS3 मॉडल से है, तो इसमें इतने ज़्यादा आपको फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितने फीचर्स है। ओके, अब जो है हम आते हैं स्पेशल फंक्शन में। देखिए तो स्पेशल फंक्शन में सबसे पहले तो जो है रीड IQA कोड, मतलब कि इंजेक्टर क्वांटिटी एडॉप्टेशन कोड, यानी कि इंजेक्टर कोड भी बोल सकते हैं। तो ये इंजेक्टर कोड है, और राइट IQ मतलब कि इंजेक्टर को राइट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3, 1 बाई 1 हम रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंजेक्टर के कोड आ गए हैं। और उसके बाद में मान के चलिए कि मैंने इंजेक्टर चेंज किया हूँ या कुछ भी किया हूँ, तो मैं बैक करूँगा और राइट में जाकर के इंजेक्टर 1 में मेरे को वैल्यू डालनी है, यहाँ पे XYZ जो भी डाल करके मैं यस करूँगा, तो मेरा वो इंजेक्टर की राइटिंग हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में ओके है, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वहीं पर देखिए स्टार्ट स्टॉप काउंटर्स एंड उसके अलावा लिमिट, ये सारा कुछ इसके अंदर में मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये हमारी महिंद्रा की गाड़ी थी, जिसमें आपको BS4 से लेकर के BS6 तक का कंप्लीट ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो रीजनरेशन का हो, चाहे फिर वो यूरिया टैंक लेवल रीसेट का हो, चाहे इंजेक्टर क्वांटिटी एडॉप्टेशन का हो, चाहे स्टीयरिंग एंगल रीसेट हो, ऑयल रीसेट हो, सारा कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और फ्यूचर में इसके ऊपर में वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर में बनाऊं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम जो है T77 लगाते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिखाता है हमको। ओके, उसमें मैं ज़्यादा आप लोगों को लंबा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा, एंड उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मारुति की गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अब जो है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है हमारा थिंक टूल का T77। और क्या लगता है सर आपको, बड़े वाले ने तो दिखा दिया मगर छोटे वाले में दम है? सर आपके हाथ में है टूल,
हाँ जी हाँ जी, वो तो आप है। यूज करके देखो, आंख बंद करके काम करेगा सर। ऐसा आग बंद करके काम करेगा आंख बंद मीन द सेंस भाई। आप जैसे मर्जी इसको यूज करो। कॉन्फिडेंस देखिए सर का। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, क्या छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हैं। चलिए आइए। हाँ चलिए, अब ज़्यादा इसमें दिखाऊंगा नहीं आपको मैं। 35 मेंटेनेंस के फंक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं आप लोगों को। 3 साल का अपडेट, 2 साल की वारंटी है ही। डायरेक्टली हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए अशोक लेलैंड वगैरह सब कुछ है ना, उसमें भी है और इसमें भी है। आप अशोक लेलैंड जा सकते हैं, फोर्स में भी जा सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेट मी चेक वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, FIFOR। चलिए महिंद्रा में तो हम लोग पहले जाए, उसको अपडेट करके देख लेंगे। महिंद्रा 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 इंडिया, अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। चलिए बेस्ट बात तो ये है इसकी, देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो डिवाइस है इसमें आप लोगों को चार्जिंग के लिए नहीं सोचना पड़ेगा बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब इसको मैं गाड़ी से कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो भाइयों, अगर आप लोग फील्ड पे ज़्यादा काम करते हैं, आपको ये टेंशन होती है कि मेरा डिवाइस चार्ज है कि नहीं है, तो अगर आप लोग ये वाला डिवाइस लेते हो तो ये वाली आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म कि मेरी चार्जिंग है नहीं है। सीधा गाड़ी में लगाओ एंड प्लग एंड प्ले वाला डिवाइस है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए व्हीकल सिलेक्शन, सर्विस फंक्शन, इमोबिलाइजर, फ्लैशिंग, ओल्ड डिमो, सारा कुछ आप लोगों को सेम मिलता है। BS4 BS6 से लेकर के यहाँ पर हमारा इमोबिलाइजर से लेकर के फ्लैशिंग आपको करनी है तो ये फ्लैशिंग में इसमें रिस्क का बता दिया है। ऑटोमेटिक मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसका विन नंबर और मॉडल नंबर ये डिटेक्ट कर देगा। देखिए जैसे कि विन नंबर आपका आ रहा है जी, इसको बोलना है करेक्ट है कि नहीं है, तो मैंने यस कर दिया, तब ये मॉडल नंबर करेक्ट चेक करेगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे मॉडल नंबर ही डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसका जो ECM है वो ओल्ड मॉडल का है। अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो फिर ये मुझे ऑप्शंस देगा कि भैया गाड़ी कौन सी है और कैसे करना है। बट हम लोग जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन में, यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में, एंड अगेन हमारा जो है जाइलो E9 सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, सेम टू सेम इंटरफेस, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, रीड डेटा स्ट्रीम, सारे के सारे फीचर्स हम लोगों को सेम देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुएशन टेस्ट के अंदर में भी हम लोगों को जो है सारे फीचर्स सेम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा वाला स्कैनर खरीदना है, आपका अगर इंडियन ब्रांड्स में काम है तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। वहीं पे हमारे स्पेशल फंक्शन में हम जाते हैं, रीड IQ वैल्यू, इंजेक्टर 1 बराबर काम कर रहा है। राइड IQ कोड में जाएंगे, बराबर से ये सारा कुछ ले रहा है और उसके बाद में ओके करने पर इंजेक्टर राइट हो जाएगा। तो एक बात तो है सर कि आपके ये जो दोनों डिवाइस है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, मगर मैं एक और चीज़ करूँगा, मैं इसको मारुति में भी टेस्ट करूँगा। क्या कहना है आप? बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूं मारुति की जगह जितनी भी खड़ी है सब में ट्राई कर लो आप। अभी तो यहाँ पे सर देखिए वर्कशॉप है तो सारी गाड़ियाँ तो अभी अंडर वर्किंग में है, तो मैं मारुति में एक बार टेस्ट करते हूँ। उसके बाद में दोस्तों जो मारुति वाला वीडियो है वो आपको इसके बाद में मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में रेडियंट ऑटोमोटिव कमर्शियल इक्विपमेंट का भी चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसके ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है और हम इनके सेलर हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।